बाय वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। विश्व विख्यात योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी इस समय में नेपाल में है। इन अवसर को सदुपयोग करते हुए संपूर्ण मारवाड़ी समाज की तरफ से भी उनको अभिनंदन करो गयो। पतंजलि योगपीठ नेपाल के कार्यालय मंडीखाटार काठमांडू में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल का अध्यक्ष राजेंद्र खेतान जी बाबा रामदेव जी ने अभिनंदन कर्या। कार्यक्रम में मारवाड़ी सेवा समिति का अन्य पदाधिकारी द्वारा भी आचार्य बालकृष्ण जी एवं बाबा रामदेव को अभिनंदन करो गयो। इन अवसर में बाबा रामदेव नेपाल में पतंजलि को जो कार्य चल रहा है उसमें सहयोग करने के लिए सभी मारवाड़ी समुदाय ने आह्वान कर्या। एक खास मुलाकात में आपनो योग कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव की तरफ से भी योग गुरु बाबा रामदेव जी को सम्मान करो गयो। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज का अतिथि को आप लोगों से परिचय कराने से पहले उनकी अभिनय यात्रा की कुछ झलक देखा। प्रणाम माते, प्रणाम। मेरे विचार में गंगा पुत्र को अपने जीवन के अंतिम क्षणों के साथ अकेला छोड़ना चाहिए। इन्हें छोड़ कैसे दे वासुदेव? ये हमारे पितामह हैं। पितामह तो मैं पांडवों का भी हूं दुर्योधन। मुझे अकेला छोड़ दो। जीवन भर मैंने तुमसे या तुम्हारे पिता से कुछ नहीं मांगा। आज एकांत मांग रहा हूं। सब ठीक है जन रक्षक महोदय, हमारे रहते यहाँ किसी को कोई डर नहीं है। और फिर ये जगह शक्तिमान की खास है। अरे हटाओ शक्तिमान को। अरे हम मर्द हैं मर्द, हनुमान जी के भगत हैं भगत। हमारे रहते यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बंद करो ये मौत का खेल डॉक्टर। ये खेल तो तुम्हारी हार के साथ ही बंद होगा शक्तिमान। सच्चाई कभी नहीं हारती। ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो चुका है शक्तिमान। अब आप लोग समझ ही गया आज का अतिथि कौन है। 1988 साल में महाभारत एक टीवी सीरियल भारत में आयोजित हो और वो में कई कलाकार में से मुख्य पात्र के रूप में भीष्म पितामह था। उनका कलाकार मुकेश खन्ना आज अपना अतिथि है। और बच्चा को एक सीरियल आता तो शक्तिमान जो सुपर हीरो के रूप में उनका भी मुख्य पात्र आज अपना अतिथि है। आओ समय ने न गंवाते हुए उनको कार्यक्रम में स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आपकी जवानी की समय का जो ग्लैमर की दुनिया थी या यूं कहूँ बॉलीवुड और आज की जो दुनिया है इसमें क्या फ़र्क पाते हो? जिस ज़माने में हमारी इंडस्ट्री की आप या हमारी बात कर रहे हैं और आज बात कर रहे हैं, गंगा नदी में बहुत पानी बह गया है। संस्कार कल्चर देश भर में चेंज हुआ है। आज टेस्ट मैच नहीं चलता, 2020 चलता है। एक दिन ऐसा होगा कि टॉस करेंगे और बोलेंगे कौन जीत गया। किसी के पास टाइम नहीं, भाग दौड़ है। तो अगर उस ज़माने और इस ज़माने में जिस तरह देश के संस्कारों में, लोगों में, सोचने में, समाज में परिवर्तन हुआ है, वैसे भी ग्लैमर में परिवर्तन हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज भी ग्लैमर के नाम पे लोग भाग भाग के इंडस्ट्री में आते हैं हीरो एक्टर बनने। बट मैं अगर मुझसे पूछे, मैं थोड़ा हटके हूँ, मुझसे अगर पूछे तो वो ग्लैमर और इस ग्लैमर में अगर सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंस आ गई है वो अश्लीलता है। अभी प्रोड्यूसर इसीलिए
ग्रैंड मस्ती बनाता है क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, ज़रूरी नहीं है। उसकी फिल्म अगर ग्रैंड मस्ती चल गई, वो 3 ग्रैंड मस्ती बनाएगा। लोग वो नहीं बनाते, 2 बीघा ज़मीन नहीं बनाते, लोग गुमराह नहीं बनाते, लोग मदर इंडिया नहीं बनाते, वो भी चलती थी। लेकिन आज लोगों को फास्ट फूड चाहिए कि पब्लिक ये चाहती है। मैं बोलता हूँ पब्लिक ये नहीं चाहती, पब्लिक आप अच्छी चीज़ जो तो वो भी देखेगी। ये फ़र्क आ गया सोचने में, मेहनत करने में, और लोगों को जो फ़र्क समाज में आया है वो फिल्मों में आ गया। प्लास्टिक इंजीनियर बनते बनते यू टर्न इस लाइन में क्यों? अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनने के लिए बीएससी के बाद, आई एम बीएससी एलएलबी, बीएससी के बाद मैंने अप्लाई किया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिली प्लास्टिक इंजीनियर, कानपुर में एक कॉलेज था। आज मैं शक्तिमान बन के प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूँ। तो ये भी एक आयरनी है कि मुझे आयुष्मान भव कहना लिखा होगा मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बना। अगर मैं इंजीनियर बन जाता तो मैं पितामह नहीं बनता, शक्तिमान नहीं बनता। ये डेस्टिनी होती है। मैंने कभी एक्टर बनना नहीं चाहा, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब को एक्टर बनना था, उनको फादर ने बनने नहीं दिया, उन्होंने मुझे पुश किया और मैंने फिर डिस्कवर किया कि मेरे अंदर भी कुछ है। वो बीज एक प्ले में, पहले प्ले में मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, तो कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिल गई। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, स्टेज से फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, पूना से फिर फिल्म से महाभारत, महाभारत बस शक्तिमान। आई थिंक डेस्टिनी आपको लेके जाती है। आपने जब एक्टिंग शुरू की थी वो एक ऐसा समय था, जितना तक हम समझते हैं, सोर्स फोर्स की दुनिया थी वो। सोर्स और फोर्स के बिना काम नहीं होता था। ओके। और उस समय में आपको अपने आप को स्टैब्लिश करने में कितनी मुश्किलें हुई? मेरे सर पर कोई गॉडफादर नहीं था। मैं आज भी स्ट्रगलरों को बोलता हूँ, गॉडफादर नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो राजेंद्र कुमार का लड़का जो मेरे साथ में स्टार्ट किया था, उसने लव स्टोरी और मेरी रूही आई थी। उसके बाद में मैं रुका थोड़ी देर के लिए, वो आगे बढ़ गया, लेकिन बाद में मैं आगे बढ़ गया, वो रुक गया। राजेंद्र कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। कोई राज कपूर साहब भी एक सन के लिए कर पाए, बाकी सन आफ्टरवर्ड्स ऐसी अब गॉडफादरशिप में आपको सिर्फ मौका मिलता है। हो सकता है अमिताभ जी के बच्चे को, अभिषेक को ज़्यादा चांसेस दिए गए होंगे बनिस्बत मुकेश खन्ना को। 2 चांस के बाद में बोलेंगे हट, इतना फर्क है। बट अल्टीमेटली इट इज़ यू एंड द कैमरा, योर फेस, योर पर्सनैलिटी, योर एक्टिंग टैलेंट, आपने कितनी मेहनत की है। लीजिए, मैं हर एक्टर को बोलता हूँ कि आपको मौका भले मिल जाएगा मेरे थ्रू, लेकिन प्रूव आपने करना है। तो सोर्स फोर्स उस ज़माने में भी जो था, आज भी वही है। आज भी बड़े स्टार का बेटा लॉन्च अच्छी तरह से होता है, लेकिन बाद में बाप को नहीं देखते लोग, लड़के को देखते हैं। लड़का क्या? आपने जो महाभारत का जो भीष्म का कैरेक्टर किया था, वो 30 साल की उम्र में किया था, और वो कैरेक्टर था एक बहुत बुजुर्ग इंसान का। तो आज जब याद करते हैं तो उस एक्सपीरियंस को कैसा लगता है? जो आपने कहा वही एक्सपीरियंस मुझे उस वक्त भी मिला था। मैं गांव में, हम सक्सेसफुल इतने हो गए थे महाभारत के, हमको गांव से बुलावे जाते थे। हमारी टीम जाती थी, जो बेस्ट ऑफ द लॉट होता था उनको बुलाया जाता था। मैं हो गया, भीष्म, शकुनी, किसी के पास पैसा होता तो फिर वो एक और एक्टर को बुलाता था। 4-5 एक्टर जाते थे। मुझे याद है हम जहां पर भी जाते थे वहां मैंने औरतों को ऐसे करके देखा, ये पितामह है। मतलब ये भी एक अजीब बात है कि मैंने, जब मैं छोटा था तो मैंने भीष्मा किया, जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान किया। तो वो उस वक्त मुझे शक्तिमान करना चाहिए था, आज भीष्मा करना चाहिए था। पर मैं ये मानता हूं कि उम्र कुछ नहीं होती। मैं साफ बोलता हूं कि मुझे अपनी उम्र याद नहीं रहती। मैं कहता हूं मेरी उम्र 160 साल है। मैंने 160 साल के बुढ़े का रोल किया है। आज उम्र वो है जो आप दिखते हैं। आई डोंट बिलीव इन उम्र। सो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कैमरा है, मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मेरा प्लस पॉइंट। मुझे दुर्योधन ऑफर किया गया था, मैंने दुर्योधन मना कर दिया। मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता है। हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा, आप बोलोगे कम करो कम करो कम करो, मेरे से नहीं होगा। सो मेरे एक्टर को अपने प्लस पॉइंट को उजागर करना चाहिए, माइनस पॉइंट को दबाना चाहिए। सो फॉर मी यस, इट्स अ वेरी फनी एक्सपीरियंस कि मैंने रिवर्स में किया। और भीष्म पितामह का रोल करते हुए सबसे अच्छा पल, यादगार पल कौन सा रहा? बहुत है। भीष्म पितामह के नाम पे मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मैं 7वें आसमान पर रहूँगा, उतरूंगा नहीं, ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिया। कई लोगों ने आके कहा सर आपने जो किया वो कोई एक्टर नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं मैं, सर आपको तो भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? अरे आपने हमारे देश की संस्कृति बढ़ाई है। कोई बताया सर आप ही भीष्म पितामह पिछले ज़माने में राजा रहे होंगे। सो यू नो, वो फनी और एक एक पल इसीलिए मायने रखता है कि भीष्मा के पहले मेरी 15 फिल्में एज हीरो थी।
रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, 4 फिल्म रिलीज हुई थी, फ्लॉप हो गई। उसके बाद भीष्म आया, शक्तिमान आया, भीष्म आया, लोगों ने कहा आप कहाँ थे? सो फॉर मी भीष्म गिव मी सक्सेस। मेरी कंपनी का नाम भीष्म इंटरनेशनल रखा मैंने, जिसमें मैंने शक्तिमान बनाया। सो भीष्म में यादगार पल एक नहीं है, असंख्य है। भीष्म पितामह का रोल करते करते कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हो गए होंगे जो कि हर पल हर समय आपको याद आते रहते हैं, या यूं कहूं कि डेली लाइफ में उसका असर पड़ता ही रहता है। डायलॉग्स आज 20-25 साल के बाद नींद से उठा तो मैं आपको 10 डायलॉग सुना दूं। डायलॉग्स का असर नहीं पड़ता है, लेकिन भीष्म पितामह करने के बाद में जो भारी भरकम डायलॉग्स मुझसे बुलवाए गए थे डॉक्टर राही साहब ने, उसके बाद में ये बाकी के जितने भी मैंने 60 फिल्में की, ये डायलॉग्स मेरे लिए बहुत आसान हो गए। मतलब असिस्टेंट मुझे कहता था तेनू की लोड है यार, तू इतने बड़े, मेरे को डॉक्टर साहब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखते थे, अर्जुन की इतनी लाइन होती थी, मेरा इतना होता था। अर्जुन को भी तकलीफ होगी, तो बोला क्या पितामह इतना बोल रहा, मैं इतना बोल रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब भड़क गए, अमा तुम क्यों बोलोगे, तुम मैन ऑफ एक्शन हो, वो पितामह है। तो डॉक्टर साहब का था एक डायलॉग, मुकेश तुम्हारा जब रोल आता है तो मेरी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का रोल आता है तो मेरी कलम ऐसे चलती है। मैं हमेशा उनको कहता था कि आप अच्छा लिखते हैं, वो कहता अमा तुम अच्छा करते हो। मैंने कहा आप अच्छा लिखते, अमा तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। फिर मुझे समझ में आई कि राइटर लिखता है, एक्टर रेसिप्रोकेट करता है, उसको 30% भी कभी कभी नहीं मिलता। देन आई अंडरस्टूड द मीनिंग बिटवीन राइटर एंड एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर, तीनों का रेपो बन जावे तो भीष्म पितामह निकल। सो फॉर मी डायलॉग्स इतने हैं कि हमारे बड़े उम्र के व्यूअर्स के लिए कुछ डायलॉग। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना, ये गांधारी आई थी इनके पास, भीष्म के पास, कि आप धृतराष्ट्र को आदेश क्यों नहीं देते? पितामह कहते एक द्रुत क्रीड़ा के बाद, आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं है यार। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। 25 साल 30 साल पुरानी बात है, फिर भी रग रग में घुस गई। कारण लिखावट, वजन। आप शरीर की परछाई लंबी हो जाती है तो सूर्य अस्त होने वाला होता है, ऐसा भी लिखा जाता है। जो आजकल के उस जमाने में डॉक्टर साहब ने वजन के साथ लिखे, इसलिए मैं तारीफ करता हूं कि आप हमारी तरह नहीं बन सकता। फिर से हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शक वृन्द, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, अंशु वर्मा की छोरी ब्रिकिटीको विवाह कुन देशमा भएको थियो? अप्सन ए चीन, अप्सन बी जापान, अप्सन सी भारत र अप्सन डी श्रीलङ्का। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल X18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। आपके प्रोडक्शन हाउस ने जो शक्तिमान बनाया, उसके करीब 500 से ऊपर सीरियल्स आए, और उसमें बहुत सी शिक्षाएं भी दी बच्चों को। अब वैसा ही एक सुपर हीरो दूसरा कोई नहीं आएगा। देखिए, रावण कहता है मैं सुपर हीरो हूँ, सुपर हीरो नहीं है मेरे हिसाब से। देश का पहला सुपर हीरो आज बच्चों को नींद से उठाओ तो बोलेंगे शक्तिमान। हमने बनाया, उसमें मिथ था, उसमें मैसेज थी। एक पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, एक ऑर्डिनरी आदमी के कुंडलिनी शक्ति, उसकी पूरी पावरफुल बनाया उसको, और उसको गुरुओं ने शिक्षा दी, तब जाके वो शक्तिमान बना। इसके पीछे कहानी है, मिथ। आज की कहानी में एक गेम शो में से एक कैरेक्टर बाहर निकला, उसके पीछे एक और कैरेक्टर निकला, वो बच्चे को बचाने जाता है। ये टर्मिनेटर हो सकता है, लेकिन ये सुपर हीरो नहीं है। क्रिश यस सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है,
पहले बाप को बचाया, अभी देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो फॉर मी व्हेन आई मेड शक्तिमान, मुझे लगा कि और सुपर हीरो बनाएगा। 4 साल किसी ने नहीं बनाया, मैं वेट करता रह गया। फिर मैंने कहा चलो हम बनाते एक और। हमने आर्यमान बनाया। आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा, वो था स्टार वॉर्स का आंसर, जिसमें अर्थ नहीं था। लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। अब सालों के बाद अभी कोशिश कर रहे हैं, बट मैं बच्चों को भी खुशखबरी देना चाहूँगा, शक्तिमान फिर से आ रहा है पोगो के ऊपर, रोज़ रात को 7 बजे आता है। बट शक्तिमान अभी फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ही शक्तिमान बनना पड़ेगा 15 साल के बाद, क्योंकि आज कोई बच्चा कहीं भी जाऊँ मुझे पूछता है किलविश कब बनेगा तो मैंने कहा बनाता हूँ और बनाता हूँ। सो शायद नए सीरियल नए बनेंगे सेगमेंट्स। हो सकता है कि बड़े पर्दे पर मैं शक्तिमान बनाऊँ। 150 करोड़ रुपए शाहरुख खान के पास थे इसलिए उसने बना लिए, मेरे पास अभी वो 150 करोड़ नहीं है। जिस दिन आएंगे मैं और मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेचने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ सोल्ड आउट शक्तिमान। तो मैं बड़े पर्दे पर बनाने जा रहा हूँ। सो सुपर हीरो अभी भी चल रहा है, मैं इसको अभी भी, ये तो हमारे देश की संस्कृति का सुपर हीरो है, ये तो सबसे ज़्यादा चलना चाहिए वर्ल्ड, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। सुपर हीरो का जो रोल आपने उस समय किया उसमें शक्तिमान में, बच्चे जो है उस रोल को देख के हो सकता है अपने आप में भी कोशिश किए हों, ऐसा कोई वाकया आपके सामने आया जो बच्चों ने बहुत मुश्किल हुआ है? मतलब ऐसा तो लोगों को पता है, उस ज़माने में शक्तिमान को बंद कराने की मुहिम शुरू हो गई थी। किसी ने कहा बच्चे जंप मार रहे हैं ऊपर से, मैंने मैसेज दिया था कि आप गोल गोल मत घूमो। लोग, मैंने कहा ये जंप तो मारेंगे बच्चा, हम भी खेलते थे, हम भी यहाँ से जंप मारते थे, चोर पुलिस खेलते थे। लेकिन किसी ने शक्तिमान बनने के, शक्तिमान बचाने आएगा, हम करेंगे। मैंने मैसेजेस दिए, लेकिन कहीं जगह पर एक स्कैंडल शुरू हो गया कि शक्तिमान को बंद करो क्योंकि बच्चे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने प्रूव किया, मैंने हाई कोर्ट में कोर्ट केस 6 महीने चला और प्रूव हुआ शक्तिमान नॉट गिल्टी। तो शक्तिमान, मैंने कहा शक्तिमान को, मैंने लाखों लोगों बच्चों को कहा आप मुझे मैसेज भेजिए कि शक्तिमान आपको सिखा रहा है या आपको गुमराह कर रहा है। लाखों खत है, शक्तिमान कभी मत बंद कीजिए, उसको चलने दीजिए। ये जो किसने बच्चे ने जंप मारा है वो मूर्ख होगा, वो 0.0000001% होगा। आई वन द केस। मैंने अरुण जेटली वॉज माई लॉयर दैट टाइम। सो फॉर मी शक्तिमान के टाइम पे हर बच्चा, शक्तिमान का बेस्ट पॉइंट मैं बताऊं, सिर्फ सुपर हीरो या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, लास्ट में हम मैसेज देते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बात। बॉडीज टेम्पल, शरीर मंदिर है, चंद पल शक्तिमान के साथ। मेरा ये मानना है कि आपके पास इतना बड़ा मीडियम है तो आप मैसेज दीजिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करिए। जो हमारे शाहरुख खान साहब कहते हैं, हम वी आर एंटरटेनर्स, वी आर नॉट मसीहास। आई डोंट एग्री, यू आर मसीहा। आप ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां देश के करोड़ों बच्चे या यूथ आपको फॉलो करेगा। शाहरुख खान अगर 2 माले की बिल्डिंग से अपनी मंगेतर को उठा के फेंक देता है तो एक गांव में बैठा हुआ लड़का बोलेगा शाहरुख खान ने किया, हम भी कर सकते। शाहरुख खान सिगरेट पीता है तो बच्चे बोलते हैं हम भी सिगरेट पिएंगे। यू शुड गिव। सो मेरा ये मानना, कुछ भी बनाओ उसके पीछे मैसेज होना चाहिए। तो मेरे इसलिए शक्तिमान इसीलिए बड़ा बना। माँ आके मुझे कहती है हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मतलब बहन जी बोली क्या? नहीं बहुत शुक्रगुजार। मैंने बोलिए तो क्या, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता था, मारते थे फिरते थे, दूध नहीं पीता। अभी 3 बार हंस के पीता, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। ये है मेरे पास। बच्चा अगर हनुमान से सीखता है अच्छी बात, शक्तिमान से सीखता है और अच्छी बात। सो फॉर मी शक्तिमान बिकेम बिगर बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट लाइक एनी सुपर हीरो ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट हैज मैसेज। आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्तिमान के रूप में प्रेजेंट किया, ऐसा क्या बात है? ये एक संयोग है कि जब वो सिर्फ सीएम थे, मैंने उनके 3 बार कैंपेनिंग की थी। मैंने उनके राज्याभिषेक में मैं 2 बार गया था गुजरात में। मुझे कहीं ना कहीं लगा नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा एक अजीब इत्तेफाक हुआ था। जब वो नहीं थे सीएम, उस वक्त भुज हिल गया था, भूकंप आया था। मुझे फ़ोन आया था नरेंद्र जी का, उस वक्त प्रचारक थे सिर्फ। भी मुकेश को पूछा कि हमको शक्तिमान की आवश्यकता है। अहमदाबाद में 67 बिल्डिंग गिरे हैं, बच्चे रात को अंदर नहीं जाते, टीवी बाहर में देख के बैठ के देखते हैं, कैन यू कम? मैंने सुषमा जी को फ़ोन किया, बोला हाँ मुकेश कैन यू गो? मैं 2 दिन शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में गया। अहमदाबाद से सुरेंद्र नगर हड़वद करते करते, नहीं राजकोट में हुआ, राजकोट सुरेंद्र नगर हड़वद करते करते अहमदाबाद में रात को आया। बच्चों के साथ मैंने बातें की। फिर नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर से हम भुज में गए। 17 दिन आफ्टर, 17 डेज आफ्टर बिल्डिंगें गिरी पड़ी थी। 5000 बच्चों को मैंने, कच्ची को कहा, मैंने कहा आप लोग अगली बार पृथ्वी हिलेगी तो आप लोग नहीं डरोगे, आप लोग कच्ची हो। तो उन्होंने कहा हम नहीं डरेंगे। मैंने प्रतिज्ञा दिलवाई। दैट वॉज माई एनकाउंटर विद नरेंद्र मोदी जी। आफ्टर दैट I found this man is a man of action.
मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा आपके गुजरात में एक शख्स है जो शक्तिमान है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। सो मेरी बात आज भी मैं इस बात को मान के करता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी चेंज ला सकता है तो दिस मैन कैन ब्रिंग द चेंजेस, बिकॉज थॉट प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ भी कर रहा है पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है। इट्स नॉट ईजी टू गेट ओबामा हियर, इट्स नॉट ईजी टू गेट ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। आप वो कर रहा है, उसको करके दिखाना है। अभी मैंने तो विजयी भाव का आशीर्वाद बहुत पहले से दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर देश का कुछ अच्छा हो सकता है, आप कोऑपरेट कीजिए नरेंद्र मोदी जी को, उनको अलग मत सी। क्या होता है, मैं कभी कभी मजाक करता हूं कि हस्तिनापुर की राजनीति भी देखिए और आज की भी देखिए, आज का शकुनी काइयां हो गए। आज अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करता है। आप जब यहां थे, आप वहां थे तो आप वही कर रहे थे, अब यहां आए तो बोले नहीं ये तो गड़बड़ है। देश का कोई नहीं सोच रहा है। अगर वो अच्छा है तो मैं बोलता हूं अपोजिशन में रह के आप तारीफ कीजिए ना, हाँ ये आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कोई भी ऐसी बात हमारे अपोजिशन में नहीं होती, चाहे वो इधर का अपोजिशन, ये पार्टी यहाँ थी या ये पार्टी वहाँ। आज सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं कि कुर्सी कोई छोड़े नहीं हमारी, और वो आदमी कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहा है 5 साल तक सिर्फ ये। इसके बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इंडिया, बट आई एम श्योर कि जो कुछ कहा गया है, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो छोटी सी बात हो, किसने आज तक बाथरूम के बारे में सोचा? 15 अगस्त में लोगों ने कहा अरे ऐसी बात बोले, अरे ऐसी ही बात ही बोलनी चाहिए आपको। ये नहीं कि हम पाकिस्तान को ये जवाब देंगे, हम आपको ये करते, पढ़ के आप बोलते हो। यहाँ एक आदमी बोल रहा है कि बच्ची बाथरूम नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। सच बात है, क्यों नहीं सोचा? आप एमएलए हैं, एमपी है, आपकी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने बाथरूम क्यों नहीं बनाया? सो ये बात भली छोटी दिखती है, बट मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें ही मोटी बनती हैं। धीरे धीरे यही करना पड़ेगा। सो आई कंसिडर हिम शक्तिमान। आप जैसे हिंदू धर्म के सशक्त समर्थक हैं, लेकिन आखिर हिंदू धर्म में ऐसी क्या कमी है या हो गई है जिससे लोग धर्मांतर कर रहे हैं, जिसे लोग धर्मांतरण में जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं? ये आज की बात नहीं है, ये सालों पुरानी बात है। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ हिंदू धर्म को। मैंने तो ओपनली कहा है कई बार कि हम सहिष्णु हैं, हम क्षमा देते हैं लोगों को। ये हमारी कमजोरी है, हमारी महानता नहीं है। क्योंकि आज देश संख्या चाहता है, आज देश में ये चाहिए कि हमारे पास आप अटैक करके वो जगह छोड़ दो तो आज आप मूर्ख कहलाओ। उस जमाने में अच्छा लगता था, क्योंकि उस जमाने में सत्य था, तप था, अगर आदमी ने कुछ कहा है तो मानता था। आज लोग क्या करेंगे पता नहीं है। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो हिंदुओं की जो एक वीकनेस थी हरिजन को दूर करना, हिंदुओं की वीकनेस थी कि भाई नहीं तुम तो गंगा स्नान करना पड़ेगा मेरे को, ये गांधी जी के टाइम पे भी कहा गया था कि मत करो, और करना नहीं चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं से ही सब निकले हैं। हिंदुओं से ही गए तो क्रिश्चियंस आए, उन्होंने बना लिया, उनको आओ हम आपको देते। अब ये गरीब इंसान बेचारा वहाँ क्यों नहीं जाएगा जब उसको स्कूल मिल रहा है, को मिल रहा है? आप क्यों नहीं देते? हिंदुओं की कमजोरी है कि हिंदुओं को कहना चाहिए आप आओ, आप हमारे साथ हो, आप भी इंसान हो, भगवान के बनाए हुए इंसान। ये सबसे बड़ी बेसिक कमजोरी है, जिसके चक्कर में हमारे यहाँ पर बटाव हुआ है। सिख हिंदू का बड़ा भाई होता था, हर हिंदू के घर में एक सिख। क्रिश्चियन निकले हमारे घर में, मुस्लिम बने हैं यहाँ पर, बौद्ध निकले हमारे यहाँ पर। ये सारे के सारे अगर एक हो जाएं, देश का फायदा होगा। हमारी अपनी कमजोरी है, मैं ये मानता हूँ, और इस कमजोरी को हटाइए आप। गलत बात नहीं है अगर कोई आदमी इस कमजोरी को कैसे हटाए। मैंने तो साफ साफ कहा था, मैंने एक बार कि मुझे नहीं मालूम, भागवत जी को कहा था कि क्या करना चाहिए, आप ऐसा कुछ करिए कि सब वापस आ जाएं। आपने जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के लिए समर्थन में बहुत कुछ कहा, लेकिन असलियत में कुछ जो चोटी के गुरु थे या हैं, उनकी असलियत कुछ दूसरी ही सामने आई। आप क्या कहते हैं? देखिए, अगेन वही बात आ रही है कि कलयुग का प्रताप है। आज सत्संग ज़रूरी है, आज आप किसके साथ घूमते हैं ज़रूरी है, लेकिन आज स्वार्थ ज़्यादा हो गया। धर्म न रहकर एक बहुत बड़ा बिजनेस का सोर्स हो गया है। वहीं कहीं पर ऐसे लोग जो सचमुच के गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु तो चाहिए होता है आपको। गुरु के बगैर आप नहीं सीख सकते, गुरु चाहिए, लेकिन गुरु असली होना चाहिए। मुझे किसी ने कहा था एक बार, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे आगे बढ़ो। मुकेश जी आप क्या बोलते हैं, आप उनके साथ हैं? अब मैं मुंह फट आदमी हूं, मैंने कहा देखिए अगर ईमानदारी है तो मैं साथ हूं, पर आप क्यों ऐसा बोलते हो, अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? अगर अन्ना जी गलत मार्ग में गली में घुस जाएंगे, आप भी घुस जाओगे क्या? आप खुद अन्ना हजारे क्यों नहीं बनते? आप अपनी जिंदगी में वो बदलाव क्यों नहीं लाते जो इस शख्स ने लाए थे? मैं चाहता हूं हर आदमी शक्तिमान बने, हर आदमी सोचे कि देश के लिए क्या अच्छा है।
लेकिन स्वार्थ पर ऊपर हो गया है। अंधविश्वास के नाम पे लोग भोले भाले लोगों को लूटते हैं। उनको भी चाहिए कि चलिए चमत्कार करके बताइए, सबको चमत्कार चाहिए। और जिस किसी ने चमत्कार करके दिखा दिया, अरे मैं बोलता कर्म करो। आप गुरु में विश्वास करो, लेकिन गुरु भगवान नहीं होता। गुरु भगवान बताता है, रास्ता दिखाता है वो। अगर गुरु ने अपने आप को भगवान कहा तो गड़बड़ है। मैं कई बार कहता हूं, भक्तों को कहता हूं, इस लालसा से बचो कि ये भगवान है, क्योंकि ये गुरु है। और गुरुओं को कहता हूं कि आप इस लालच से बचिए कि लोग आपको भगवान कहे, क्योंकि आप भगवान नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान नहीं है। आप गुरु गोविंद दाऊ खड़े, कितना मशहूर बात है कि दोनों खड़े हो तो मैं गुरु को लूंगा, पर गुरु रास्ता तो सही बताए, यहां तक ठीक है। बट अगेन शकुनी दुर्योधन बढ़ गए। समय का खेल है, समय का खेल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा। Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं मुकेश खन्ना जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा। मोस्टली फिल्मों में जो लीड रोल लेते हैं, जब वो फिल्म हिट होती है उनकी तो चर्चाएं खूब हो जाती हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर रह जाते हैं, वो कहीं मतलब उनका नाम कहीं नहीं आता। क्योंकि सपोर्टिंग कैरेक्टर 50 फिल्में करते हैं, हीरो साल में 10 फिल्में करता है। हीरो, मैं इसको सहन कर चुका हूँ। महाभारत के बाद मेरी 15 फिल्में थी, 4 रिलीज हुई, 7 हफ्ते में बंद हो गई। लोगों ने कहा मुकेश खन्ना फ्लॉप एक्टर। मेरी आकी 8 फिल्में आज भी डब्बों में पड़ी हुई हैं। फिर भीष्मा आया, लोगों ने आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं यही था, आप देख नहीं पा रहे थे। सक्सेस फ्राइडे की चाहिए होती है। फ्राइडे की सक्सेस तो हीरो को 10 फिल्म मिलेगी, फ्राइडे की नॉन सक्सेस तो हीरो की 10 फिल्में रुक जाएंगी। कैरेक्टर आर्टिस्ट हर फिल्मों में आते हैं, वो स्टेबल चलते हैं, क्योंकि उनको ऊपर वो फिल्म के सक्सेस का कीर्ति भी नहीं ले पाते, उसकी हार का वो भी नहीं लेता, तो वो लोग सेफ गेम खेलते हैं। हीरो के ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है। जैसे पुराने समय में ज्यादातर एक्टर उनके किसी फेमस कैरेक्टर से जाने जाते थे, जैसे आप भीष्म पितामह के नाम से ज्यादा जाने गए, लेकिन मुकेश खन्ना के नाम से आपको कम जानते थे। वैसे गब्बर सिंह, अमजद खान को बहुत कम लोग जानते। तो उस चीज से डेली लाइफ में क्या असर पड़ जाता है? कुछ पड़ता है? मैं तो कहता हूँ कि एक्टर को अगर किरदार के नाम से जाना जाए तो वो एक्टर के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। मेरे साथ जो हुआ है शायद ही किसी एक्टर के साथ हुआ। मेरी एक इमेज नहीं, 2 इमेज है। गब्बर सिंह को लोग गब्बर सिंह के नाम से जानते थे, एंग्री यंग मैन रह गए। मैं बड़ों का पितामह, छोटों का शक्तिमान रह गया। 1 मिनट में, 1 सेकंड में मुझे 2 रूप जीने पड़ते हैं। एक माता जी आके मेरे को बोलती है, ऐसे करती है, मैं बोलती हूँ आशीर्वाद दीजिए, आप बड़े। बोला नहीं, आप तो पितामह है, मेरी बहू है, मुझे अखंड सौभाग्यवती बोलना पड़ता है। साथ में ये बोलती है बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए, और बच्चा मुझे बोलता है ए उड़ के दिखा अपना। सो यू नो, मैं अपना नाम खुद भूल गया हूँ कि मेरा नाम मुकेश खन्ना है कि नहीं है, बट आई डोंट माइंड इट, बिकॉज एक्टर के लिए वो उपलब्धि होती है। और जैसे पूरी लाइफ गुजर जाती है, हर इंसान ये सोचता है कि मैं और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। कलाकार भी अपने आप को अधूरा समझता है, या उसमें भी ऐसी फीलिंग्स रह जाती है? देखिए, कभी भी आपको अगर टोटल सेटिस्फैक्शन आ गया तो आप रुक जाएंगे। आपको हर पल मोटिवेशन रहना चाहिए। अगर आपने कहा कि चलो, मैं जैसे मेरे बारे में मेरी भी थोड़ी सी एक थोड़ा सा मैंने अपना बंद कर दिया है कि मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, वीक नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा। भीष्म पितामह में के बाद इतनी दाढ़ियाँ लगी कि मैं शाहरुख खान से फिरोज खान का बाप बन गया। तो मैंने कहा कि अभी ये रोल तो मैं 20 साल के 10 साल के बाद कर सकता हूँ, मैंने शक्तिमान बनाया। लेकिन आज अगर मुझसे कोई रोल मांगता है तो मैं पूछता हूँ दाढ़ी है? बोला नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ो। सो फॉर मी 2 इमेज बन गए हैं, क्योंकि मेरा चक्कर है कि मैं कुछ ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, जो भी रोल लेता हूँ ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, मेरे अंदर से निकलता तो ही लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। लेकिन कई एक्टर ऐसे हैं जो सब करना चाहते हैं, कॉमेडी भी, विलन भी, हीरो भी, सपोर्टिंग एक्टर भी। मैं नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे को आप दीजिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल, मुकेश खन्ना स्क्रीन पे बहुत लार्जर देन लाइफ आता है, मेरा ये प्लस पॉइंट है। सो मैं हर चीज़ मैं नहीं करना चाहता।
मैं जो कर सकता हूं मैं वो करूंगा। इसी दायरे में 50 फिल्में और करूंगा। मैं विलन्स में आज हाँ बोल दूं करोड़ों रुपए की कमाई हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं करता। जाते जाते आयुष्मान भव के अलावा कौन सा आशीर्वाद मेरे को देना चाहेंगे? आयुष्मान भव के अलावा आपके लिए जो जरूरी है वो यशस्वी भव है, विजयी भव है। एक शतपुत्रवती भव बाकी था, चाहिए तो बोलो तो आपको दे दूं। वो कोई लेता नहीं है। और हमारे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए शक्तिमान का आपका पसंदीदा कुछ डायलॉग्स और उनके लिए संदेश। डायलॉग शक्तिमान के नहीं थे, शक्तिमान एक्शन, मैन ऑफ एक्शन था। डायलॉग्स नहीं बोलता था। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, देवी जी हमने तो किताब लिख डाली कि फोटो कैसे खींचे, तो उनके डायलॉग थे। पर शक्तिमान के डायलॉग्स नहीं थे। शक्तिमान एक मैसेज ओरिएंटेड मोस्ट पावरफुल पर्सन था। मैं आज भी बच्चों को कहना चाहूँगा, जो उस वक्त भी कहा था, शरीर मंदिर है, इसकी पूजा कीजिए। आपको भगवान ने ये सबसे बड़ी नियामत दी है। ये सिर का जो ये आपका जो ब्रेन है, ये बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर से हज़ारों लाखों गुना बड़ा है। इसकी रक्षा कीजिए। सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा मत जाइए। आउटडोर गेम्स खेलिए, क्योंकि आप हमारे देश के वर्तमान हैं, कल के भविष्य। आपके कंधों पर हमारा देश टिकने वाला है। कंधे आपके मजबूत होंगे तो हमारा देश सुपर पावर बनेगा। इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा, शरीर की रक्षा कीजिए। ये कंप्यूटर गेम्स बंद करके बाहर जाके खेलिए, सूर्य की रोशनी लीजिए। आपकी हड्डियों की ज़रूरत है बहुत। आपने इस कार्यक्रम को समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और नेपाल में आप आए और समय नेपाल के लिए दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी। मुझे बहुत अच्छा लगा नेपाल आना, खास तौर पर पशुपति का मंदिर मैं देखकर अद्भुत। मतलब मुझे था कि एक फ़ोटो खींचो, अलाउड नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक एक जगह फ्रेम है। और इतना, मैं 20 साल पहले आया था यहाँ पर, मुझे सिर्फ याद है कि काले कलर का दरवाज़ा था। आज मैंने देखा तो मैं दंग रह गया कि व्हाट अ मंदिर, भव्य मंदिर। थैंक यू सो मच। लोगों की श्रद्धा भव्य है। थैंक यू सो मच। दर्शक वृंद, अभी आप लोग सुन रहा था मुकेश खन्ना जी ने इना की बात ने जरूर से गौर करोगा इतनों कहते हुए। अब जाते जाते पिछले हफ्ता को दर्शक प्रश्न का जवाब और उनका विजेता को नाम, और यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता कसले गरेका थिए? अप्सन ए सूर्य बहादुर थापा, अप्सन बी कुल बहादुर गुरुङ, अप्सन सी सुभाष चन्द्र नेमवाङ र अप्सन डी चित्रलेखा यादव। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सूर्य बहादुर थापा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 98 039 90 692, 98 13 058 290, 98 45 19 27 46, 98 41 42 19 68, 98 011 21 6 33। सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ताहरू 98 41 75 065 7, 98 13 86 24 81, 98 41 61 656, 98 42 13 90 19, 98 41 12 45 09। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, अंशु वर्माकी छोरी ब्रिकेटीको विवाह कुन देशमा भएको थियो? अप्सन ए चीन, अप्सन बी जापान, अप्सन सी भारत र अप्सन डी श्रीलङ्का। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र AB, C वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मना भी इजाज़त दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।